तो 31 दिसंबर 2024 की जो डेट है वो बहुत नियर बाय है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले करनी है, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी, या फिर आफ्टर 31 दिसंबर आपको अलाउड ही नहीं की जाएगी वो सारी चीजें करना। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि इम्पोर्टेंट, आप 31 दिसंबर तक अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो सबसे पहले है फ्री आधार अपडेट। तो आप जो है अपडेट कर सकते हो अपनी डिटेल्स को आधार कार्ड पे फ्री ऑनलाइन थ्रू द माई आधार पोर्टल। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपके आधार कार्ड में कोई डिटेल है वो गलत है, तो आप उसको इजीली जो है अपडेट कर सकते हो आधार पोर्टल पर ऑनलाइन। जो डेडलाइन है वो 14 दिसंबर 2024 की है। 14 दिसंबर तक को आप जो इजीली है अपने आधार कार्ड की जो डिटेल्स है उसको अपडेट कर सकते हो फ्री में। लेकिन अगर इसके बाद जो है आपको सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट आधार सेंटर पे, और आपको 50 रुपीज पे भी करने पड़ेंगे। तो अगर आपकी कोई आधार कार्ड में डिटेल गलत है तो आपको इजीली चेंज कर लो 14 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन, अदरवाइज आफ्टर दैट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 50 रुपए की। देन है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा होती है तो एडवांस टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। यू हैव टू पे एडवांस टैक्स, और एडवांस टैक्स आपको साल में 4 बार पे करना पड़ता है। इसकी भी इंस्टॉलमेंट्स होती है, जैसे कि 15 जून तक आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स पे करना होता है, 15 सितंबर तक आपको 45% पे करना होता है, 15 दिसंबर तक आपको 75% पे करना होता है, और 15 मार्च तक आपको 100% पे करना होता है। तो अभी आपको जो 15 दिसंबर जो है तब तक आपको 75% जो है वो पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर सेक्शन 234C में जो इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स की रिटर्न। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तब आपके ऊपर ये जो है, अगर आप एडवांस टैक्स ऑन टाइम फाइल नहीं करते आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है तो इंटरेस्ट लेवी होता है। कभी कभार आपने एनालाइज भी किया हो कि जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हो और आप ऑन टाइम भी फाइल कर रहे हो तो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट लेवी हो जाते हैं। तो क्यों लेवी होता है? वो एडवांस टैक्स की वजह से भी लेवी होता है सेक्शन 234C का इंटरेस्ट। तो और इसमें और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे सीनियर सिटीजन है, अगर उनके बिजनेस इनकम नहीं है तो उनको उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको एडवांस टैक्स जमा कराना है। मतलब अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो फिर उनको नीड नहीं है एडवांस टैक्स जमा कराने की। तो इसकी फुल फ्लेज वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं एडवांस टैक्स आपके ऊपर लायबल है नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसकी कैलकुलेशन को समझना और इसको ऑन टाइम पेमेंट करना। तो यहाँ पर 15 दिसंबर तक अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है तो आप उसको 75% जमा करा दीजिए। नेक्स्ट है जीएसटीआर रिटर्न। तो जीएसटीआर 3 भी है नवंबर की रेगुलर मंथली टैक्स पेयर के लिए, तो 20 दिसंबर तक उसको आप जमा करा दीजिए। देन है एनुअल जीएसटी रिटर्न 9 और 9C, आपको 31 दिसंबर से पहले जमा करानी है। तो वो जो टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में और उनको जरूरत है कि एनुअल रिटर्न फाइल करे जीएसटीआर 9 की या फिर 9C की, अगर उनकी टर्नओवर जो लिमिट है वो एक्सीड करी है थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो उनको 31 दिसंबर तक ये वाली जो है जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करना पड़ेगा। तो जीएसटीआर जो 9 है वो किन पर्सन के लिए मैंडेटरी है? अगर उनकी जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड होती है। और जीएसटीआर 9C किन के लिए फाइल करना मैंडेटरी है? जिनकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से एक्सीड करती है। तो अगर इन दोनों में आपको कोई भी एप्लीकेबिलिटी है 9 की या 9C की, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 31 दिसंबर से पहले पहले उसको जमा करा दें। अगर गवर्नमेंट ने बाद में कोई डेट एक्सटेंड कर दिया तो अलग बात है, लेकिन अभी जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 9 की भी और 9C की भी। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है और आपके ऊपर इन दोनों रिटर्न में कोई भी एप्लीकेबिलिटी है, दोनों की एप्लीकेबिलिटी है, तो आप उसको ऑन टाइम अपना फाइल करा दीजिए। देन बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रिटर्न से रिलेटेड
कि उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 जुलाई तक, 31 जुलाई 2024 तक। तो अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल करी थी तो आपके पास अब 31 दिसंबर तक एक और ऑप्शन है कि आप 31 दिसंबर तक जो है बिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको सेक्शन 234F में कुछ फाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इनकम टैक्स के रिटर्न में आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप उस रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो 31 दिसंबर तक। उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगा उसको रिवाइज करने का। तो 31 दिसंबर 2024 जो है वो ड्यू डेट है बिलेटेड रिटर्न की भी और रिवाइज रिटर्न की भी। तो अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल कराई थी तो 31 दिसंबर तक जो है आप अपनी बिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। और अगर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मिस्टेक हो गई, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मैंने फॉर्म गलत सिलेक्ट कर दिया, टीडीएस का नहीं क्लेम लिया या फिर सैलरी कम दिखाई या फिर आपने कोई भी इनकम कम दिखाई, तो आप अपना इजीली जो है उसको रिवाइज भी कर सकते हो 31 दिसंबर तक। और किस ईयर से रिलेटेड बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो आपको जीएसटी या 99C की भी 31 दिसंबर तक फाइल करनी है, बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न की भी आपकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर ही है। देन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द बैंक है वो चेंज करते हैं एफडी रेट नए कैलेंडर ईयर में। तो आपको रिकमेंड किया जाता है इन्वेस्टर को कि चेक करो कि बेटर एफडी के रेट्स क्या है और इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टर को एडवाइस भी किया जाता है कि वो चेक करे मेच्योरिटी ऑफ देयर फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और प्लान फॉर रिन्यूअल ऑफ सेम। मतलब अगर आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है 31 दिसंबर तक खत्म हो रही है तो आप चेक कर लो किस किस की मेच्योरिटी है, वो अपना रिन्यूअल कर लो। या फिर मोस्टली क्या करते हैं बैंक जो नए कैलेंडर ईयर में अपने एफडी के रेट चेंज करते हैं, तो आप ये भी रिकमेंड किया जा रहा है यहाँ पर इन्वेस्टर को कि आप चेक कर लो कि एफडी के रेट्स कौन कौन से बेटर है, कि आपको कब उसमें कैसे एफडी के रेट्स में अच्छे से चेक कर दो बेटर एफडी के रेट है और उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो यहाँ पर है नेक्स्ट है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में तो करेक्ट टाइम है 31 दिसंबर से पहले कि अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करो और वर्किंग करो और उसमें नेसेसरी करेक्शंस करो, कि ये जो करेक्ट टाइम है कि आप अपने टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो आप अपना मिनिमाइज करो टैक्सेस जिससे आपको इम्पैक्ट आए करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पर मैं आपको दो चीजें और डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना या फिर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना। तो यहाँ पर आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर से चेक करो कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम जो बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होने वाली है तो अभी आपके पास 3 महीने है, 3 महीने तक जो है मतलब दैट मीन्स 31 मार्च तक जो है 31 मार्च 2025 तक आप जो है इन्वेस्ट करो और अपना ओल्ड टैक्स रिजीम में जिसकी आपको डिडक्शन मिल जाए, जैसे कि एटीसी में, एटीडी में बहुत सारी ऐसी डिडक्शन वाली चीजें हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आपको ओल्ड टैक्स में बेनिफिट है तो आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन अवेल करो। अगर आपको लगता है कि न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप अपनी टैक्स की प्लानिंग भी करो दिसंबर से पहले पहले, जिससे आपको जो 3 महीने के अंदर अंदर आप वो उस पर डिसीजन लो इन्वेस्टमेंट करनी हो या फिर आप अपना पोर्टफोलियो सेट करेंगे स्टॉक मार्केट में। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अपना वो प्रॉफिट को आप कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हो जिससे आपको टैक्स के इम्पैक्ट कम आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप किसी यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो कोशिश करिए कि आप उसको 31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।